नमस्कार, मैं योगाचार्य भरत। एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम लोग जानेंगे दही का, जैसे कि बहुत ही प्रचलित है, दही का उपयोग किस तरह से करें और किन लोगों को करना चाहिए। जैसे कि घुटनों के दर्द में दही का उपयोग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, करना चाहिए तो किस तरह से करना चाहिए, और दही गर्म होता है या ठंडा होता है। तो इस तरह के बहुत सारी बातें आज हम लोग जानेंगे। क्योंकि जैसे कि दही के चर्चा बहुत सारे लोग करते हैं कि आपको दही का सेवन करना चाहिए, लेकिन आज बहुत ही महत्वपूर्ण बातें जो बहुत ही अज्ञात होती हैं उनको जानने की जरूरत है। जैसे कि दही के लाभ के बारे में जाने तो आप नेट पे बहुत सारी चीजें देख सकते हैं, बहुत सारे गूगल पे देख सकते हैं कि हाँ, नेट के दही के ये फायदे होते हैं। लेकिन आज हम लोग उन चीजों को जानेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो बहुत ही अनजानी चीजें हैं। जैसा कि दही का की जब बात आती है तो दही के लिए आपको ये जानना चाहिए दही की तासीर क्या होती है। सबसे पहला चीज जानने के लिए होता है, क्योंकि दही की तासीर, जब दही की बात आती है तो दही की तासीर क्या होती है उसको जानना चाहिए आपको। दही में जैसे कि आपने देखा होगा, दही को जब जमाया जाता है तो वो एक जम जाता है, तो वो आप चम्मच से काट के खाते हैं तो उसको देखते होंगे, या फिर पैकेट का दही जैसे फ्रिज में रख देते हैं तो फिर जमा होता है। तो वो जमा हुए दही को अगर आप काट करके जैसे बाउल में लिया और स्पून से खा रहे हैं, मीठा दही हो या किसी प्रकार का हो, तो उसकी तासीर गर्म होगी। आप हमेशा ध्यान रखें, जब भी दही को खाएं तो उसे फेंट करके खाएं। बहुत सारे लोग पानी निकाल देते हैं, या फिर ऐसा, मेरा विशेष कहना यह है कि आप पानी वानी ना निकालें, उसको फेंट करके उसी के साथ ही उसका सेवन करें। तो उसकी तासीर, जब आप फेंट करके उस दही का सेवन करते हैं तो तासीर उसकी ठंडी हो जाती है। जब आप उस तरह से स्पून के साथ, स्पून से कट करके और खाते हैं तो उसकी तासीर गर्म होती है। ये एक पहला बिंदु था दही का। अब बात आती है कि आपने सुना होगा दही खाने से पेट के कीड़े मरते हैं, लेकिन कब मरते हैं, किस प्रकार से उपयोग करेंगे तो मरते हैं, उसको जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब आप दही को खाली पेट में खाते हैं तब वो आपके पेट के जो कीड़े हैं उनको मारता है। ये बहुत ही गहरा इम्पैक्ट होता है। लेकिन अगर आप रायते के साथ खा रहे हैं, सलाद के साथ खा रहे हैं, तो वो कीड़े को नहीं मारता, क्योंकि वो एक पोषक तत्व का काम करने लगता है, वो एक सप्लीमेंट का काम करता है। जब आप रायते के साथ या फिर दही के साथ करते हैं वो भी लाभप्रद होता है। लेकिन अगर आप कभी कभी, आपको दही का उपयोग सुबह भी करना चाहिए। जैसे कि सुबह जगे, नित्य क्रिया किया, स्नान किया, योगाभ्यास किया, योगाभ्यास के बाद अगर आप थोड़ा दही लें तो बहुत ही ज़्यादा उत्तम होगा। अब तीसरा बिंदु आता है कि घुटनों के दर्द के लिए दही का सेवन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैं विशेष रूप से कहना चाहूँगा, घुटनों के दर्द के लिए दही का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि आजकल सभी जगहों पे मार्केट से ही दही लेते हैं आप लोग, तो वो कई दिनों से वो स्टोर्ड होता है, वो आप तक पहुँचता है। लेकिन अगर घुटनों के दर्द के लिए वैसे तो मना होता है, लेकिन अगर आप जैसे गाय का जो दही हो, ताज़ा जो दही हो, जैसे बहुत सारे लोग बहुत दिनों तक रखे रहते हैं, तो वो जो खट्टा दही होता है वो बहुत नुकसान करता है आपके घुटनों के दर्द के लिए। लेकिन गाय का दही, जो मीठा दही है, वो आप ले सकते हैं, वो आपके लिए कोई नुकसान नहीं करेगा। लेकिन 100 में से 2 लोगों में भी ये समस्या होती है कि जब जैसे ही वो दही खाएंगे कि घुटनों का दर्द प्रारंभ होगा। तो वो बहुत ही रेयर केस में होता है। लेकिन आप अगर घुटनों के दर्द में हैं तो या फिर अवॉइड करें, या फिर खाने का मन है तो छाछ में थोड़ा सा अदरक डाल करके या फिर सौंठ डाल करके, थोड़ा सा पाउडर डाल करके उसका सेवन कर सकते हैं। इस तरह से ये दही के इस तरह से फायदे होंगे और इस तरह से आप अपना सकते हैं। क्योंकि दही में बहुत सारे औषधीय गुण हैं, लेकिन जो छोटी छोटी बातें हैं कि कब उसका औषधीय गुण बढ़ता है, कब वो आपके लिए नुकसान कर जाएगा, तो वो आपको ध्यान रखना है। आखिरी बात दही के संदर्भ में ये कहना चाहूँगा कि दही को किस मौसम में नहीं खाना चाहिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है।
दही को आपको बरसात के मौसम में नहीं खाना चाहिए। दही आप गर्मी के मौसम में भी खा सकते हैं, ठंडी के मौसम में भी खा सकते हैं, लेकिन बरसात के दिनों में जिस समय आर्द्रता आप देखते हैं, कपड़े देर से सूखते हैं, तो उस समय आप बरसात के दिनों में आप दही का सेवन ना करें, क्योंकि वो आपके शरीर को असंतुलित करेगा। तो ये महत्वपूर्ण बातें थी दही के संपर्क में। तो इस तरह से आप इन सावधानियों को रखते हुए, इन उपयोगों को समझते हुए आप दही का सेवन करें, योगी बने, उपयोगी बने। फिर मिलेंगे एक नई यौगिक चर्चा के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। हमारे YouTube चैनल योग जीवन को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली अगली वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद।